मीरा की माँ एक सीधी सादी महिला थी जो अक्सर घर में पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन गांव के कुछ लालची और अंधविश्वासी लोगों ने उनके इस व्यवहार को गलत समझ लिया। उन्होंने बिना सच जाने ही उन्हें डायन करार दे दिया। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और किसी ने भी उनकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। लोग डर और अंधविश्वास में इतने डूब गए कि इंसानियत ही भूल बैठे। एक दिन उन लोगों ने मिलकर मीरा की मां को गांव के पुराने कुएं के पास ले जाकर बांध दिया, जैसे वो कोई अपराधी हो। वो बार बार अपनी बेगुनाही की गुहार लगाती रहीं, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। और वहीं से इस डरावनी कहानी की असली शुरुआत हुई। गांव की सरहद पर बनी उस पुरानी पुलिया पर मीरा अकेली बैठी थी। नीचे नदी का पानी पत्थर से टकराकर सिसकियां भर रहा था। शाम के धुंधलके में मीरा का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, जैसे उसके शरीर से सारा खून किसी ने सोख लिया हो। वो अपनी चूड़ियों को बार बार छूती और फिर हाथ हटा लेती। तभी पीछे से कदमों की आहट हुई। राघव खड़ा था। उसके हाथों में मीरा की पसंदीदा मिठाई का डिब्बा था, पर मीरा ने मुड़कर भी नहीं देखा। गांव में हवा ठंडी हो रही थी, लेकिन वो ठंडक सुकून वाली नहीं, बल्कि डराने वाली थी। मीरा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? पूरा गांव तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहा है और तुम यहाँ इस खामोश नदी को देख रही हो, जैसे इसमें तुम्हारी कोई खोई हुई चीज छिपी हो। खोया तो बहुत कुछ है राघव, पर इस नदी में नहीं, बल्कि उन लोगों की नजरों में जो मुझे कल तक अपनी बेटी कहते थे। आज वही आंखें मुझे देखकर दरवाजे बंद कर लेती हैं, जैसे मैं कोई जीती जागती इंसान नहीं, बल्कि कोई मनहूस साया हूँ। लेकिन ये सब अचानक कैसे शुरू हुआ मीरा? मैं जब शहर गया था तब तो तुम इस गांव की जान हुआ करती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि लोग तुम्हें अशुभ कहने लगे और तुम्हारे घर के सामने नमक छिड़कने लगे? शायद मेरी खामोशी ही मेरा गुनाह बन गई है राघव। जिस दिन से वो हादसा हुआ, मैंने बोलना कम कर दिया और लोगों ने इसे मेरी साजिश समझ लिया। उन्हें लगता है कि मैं अंधेरे से बातें करती हूँ। राघव कुछ कहना चाहता था, पर तभी गांव के पंडित जी वहां से गुजरे। उनके हाथ में गंगा जल का लोटा था। मीरा को देखते ही उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। उनकी आंखों में नफरत से ज्यादा खौफ था। उन्होंने मीरा की तरफ देखे बिना राघव को अपनी ओर बुलाया। माहौल में एक अजीब सी भारीपन आ गई थी, जैसे हवा में ऑक्सीजन कम हो गई हो और कोई अदृश्य चीज आसपास मंडरा रही हो। राघव बेटा, तुम शहर के पढ़े लिखे लड़के हो, इन चक्करों में मत पड़ो। इस लड़की से दूर रहो। इसके पीछे जो परछाई चलती है वह तुम्हें भी निगल जाएगी और गांव को भी चैन से जीने नहीं देगी। पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं, फिर ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? एक बेकसूर लड़की पर बिना किसी सबूत के इल्जाम लगाना क्या पाप नहीं है? क्या आपने खुद अपनी आंखों से कभी कुछ गलत होते देखा है? देखने के लिए आंखें नहीं, रूह का कांपा होना काफी है राघव। जिस घर में यह रहती है वहां से रात को रोने की नहीं, बल्कि लोरी गाने की आवाजें आती हैं, जबकि उस घर में इसके अलावा कोई और जिंदा रूह तक नहीं है। गाना अगर गुनाह है पंडित जी, तो हाँ, मैं गुनहगार हूँ। पर क्या आपने कभी यह सोचा कि वह लोरी मैं किसके लिए गाती हूँ? आप सब तो डरकर दुबक जाते हैं, पर मैं उस अकेलेपन से रोज लड़ती हूँ जिसे आप लोग शैतान कहते हैं। पंडित जी बिना जवाब दिए तेजी से वहां से चले। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और अब पुलिया के नीचे का पानी काला दिखाई दे रहा था। अचानक बिना किसी हवा के मीरा के बाल उड़ने लगे। राघव को महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने बहुत ठंडा हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। मीरा की नजरें अब भी पानी पर टिकी थी, पर उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो किसी अदृश्य शख्स से बात कर रही हो। राघव की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मीरा, तुमने अभी महसूस किया वहां कोई था मेरे पीछे? और तुम्हारी आवाज, तुम किससे बात कर रही हो? सच बताओ मीरा, क्या वाकई इस गांव में कुछ ऐसा है जो हम नहीं देख पा रहे?
वो यहाँ है, राघव। वो हमेशा यहीं रहता है। वह मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने तुमसे बात की। वो कहता है कि गांव वाले सही हैं, मुझ पर लगा इल्जाम ही मेरी असलियत है। मीरा, तुम मुझे डरा रही हो। ये क्या कह रही हो? वहां कोई नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो यहां से चलते हैं। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं अभी। पता नहीं क्यों, लेकिन ये जगह अब ठीक नहीं लग रही। यहां रुकना सही नहीं है। घर जाकर भी क्या होगा? वहां की दीवारें भी अब मुझसे सवाल करती हैं। राघव, अगर कल सुबह मैं न रहूं तो क्या तुम दुनिया को बताओगे कि मैं वैसी नहीं थी जैसा ये गांव मुझे समझता है? मीरा ने राघव की तरफ देखा। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो चुकी थी। राघव 2 कदम पीछे हट गया। तभी गांव की मंदिर की घंटी जोर जोर से बजने लगी, जबकि उस वक्त आरती का समय नहीं था। गांव के कुत्तों ने एक साथ रोना शुरू कर दिया। दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। कुआं सूख गया, कुएं का पानी काला पड़ गया। राघव ने घबराकर गांव की तरफ देखा और जब वापस मुड़ा तो पुलिया पर मीरा नहीं थी। वहां सिर्फ उसकी एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी, जिससे एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी। मीरा, कहां गई तुम? ये मजाक नहीं है। अभी तो तुम यहीं थी। इतनी जल्दी तुम कहां गायब हो गई? राघव की आवाज सन्नाटे में खो गई। उसने नीचे झुककर मीरा की चूड़ी उठानी चाही, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाथ में छाला पड़ गया, जैसे चूड़ी नहीं बल्कि दहकता हुआ कोयला हो। गांव की ओर से मशालों की रोशनी दिखाई देने लगी। गांव वाले चिल्लाते हुए मीरा के घर की तरफ दौड़ रहे थे। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि वो मीरा को बचाने जाए या खुद को उस अनदेखी ताकत से जो उसके ठीक पीछे सांस ले रही थी। गांव का वो पुराना इल्जाम अब हकीकत बनकर सबके सामने आने वाला था। गांव की मशालें मीरा के पुश्तैनी मकान की ओर बढ़ रही थीं। आग की लपटें अंधेरे को चीर रही थीं, पर उन लपटों से ज्यादा आग गांव वालों के दिलों में लगी थी, नफरत की आग। राघव बदहवास सा मीरा के घर की ओर भागा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की अभी पुलिया पर उसके साथ थी, वह पलक झपकते ही गायब कैसे हो गई। मीरा का घर गांव के आखिरी छोर पर था, जहां सन्नाटा और पीपल के पेड़ों का साया हमेशा बना रहता था। जब राघव वहां पहुंचा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा अध खुला था और अंदर से एक सुरीली मगर रूह कंपा देने वाली गुनगुनाहट आ रही थी। राघव के कदम ठिठक गए। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा पूरा धकेल दिया। अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। घर के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। मीरा वहां जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ में वही टूटी हुई चूड़ी थी जो राघव ने पुलिया पर देखी थी। पर सबसे अजीब बात यह थी कि मीरा की परछाई दीवार पर नहीं बल्कि छत पर थी। अचानक बाहर से शंभू काका की दहाड़ सुनाई दी। उनके हाथों में जलती हुई मशाल थी और आंखों में एक अजीब सा पागलपन। हट जाओ राघव, आज इस जड़ को ही खत्म करना होगा, वरना यह गांव कभी सुखी नहीं रह पाएगा। यह लड़की नहीं, यह उस डायन का साया है जिसने 20 साल पहले हमारे बच्चों को बीमार किया था और आज फिर लौट आई है। काका, आप होश में तो हैं? 20 साल पहले क्या हुआ था, उसका इल्जाम आप आज इस पर कैसे लगा सकते हैं? आपने उसकी मां को मार डाला। क्या उतना पाप काफी नहीं था जो आज आप इसे भी खत्म करना चाहते हैं? पाप हमने नहीं, उसकी मां ने किया था, जिसने इस गांव की खुशहाली चुराने के लिए अंधेरे रास्तों को चुना था। आज मीरा की आंखों में वही चमक है। देखो कैसे ये बिना डरे मौत का इंतजार कर रही है। क्या कोई साधारण इंसान ऐसा कर सकता है? काका, चमक मेरी आंखों में नहीं, आपकी यादों में है, क्योंकि आप जानते हैं कि उस रात असल में क्या हुआ था। आपने मां पर इल्जाम लगाया ताकि आप अपनी चोरी छिपा सके, और आज आप मुझे मारना चाहते हैं ताकि सच हमेशा के लिए दफन हो जाए। मीरा की बात सुनते ही शंभू काका का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके हाथ से मशाल गिरने गिरने को हुई। गांव वाले जो अब तक चिल्ला रहे थे,
अचानक खामोश हो गए। हवा का एक बर्फीला झोंका घर के अंदर दाखिल हुआ और सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। अब सिर्फ मशालों की पीली रोशनी थी जो कांप रही थी। अचानक छत से एक काली तरल बूंद राघव के कंधे पर गिरी। उसने ऊपर देखा तो छत से काला पानी टपक रहा था, वही काला पानी जो गांव के कुएं में पाया गया था। माहौल में एक ऐसी बदबू फैल गई जैसे कोई पुरानी कब्र खुल गई हो। ये क्या है? मीरा, ये काला पानी कहां से आ रहा है? और शंभू काका, आप चुप क्यों हो गए? मीरा किस चोरी की बात कर रही है? क्या वाकई इस नफरत के पीछे कोई और कहानी छिपी है? मीरा धीरे से उठी और राघव के करीब आई। उसकी आंखों में अब आंसू थे, पर वे आंसू काले रंग के थे। उसने राघव का हाथ पकड़ा और राघव को महसूस हुआ जैसे उसने बर्फ का कोई टुकड़ा छू लिया हो। मीरा ने एक कोने की ओर इशारा किया जहां एक पुरानी अलमारी रखी थी। जैसे ही राघव उस अलमारी की तरफ बढ़ा, एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। राघव ने जैसे ही मीरा की ओर देखा, वो एकदम सन्न रह गया। सामने बैठी मीरा अब वैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, बिना पुतलियों के, खाली और डरावनी। उसका शरीर अजीब तरह से अकड़ा हुआ था। गर्दन हल्की हल्की झटकों में झुक रही थी, जैसे उस पर उसका खुद का काबू ही ना हो। उसके चेहरे पर एक हल्की मगर बेहद खौफनाक मुस्कान थी, जिसे देखकर राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे साफ महसूस हुआ कि ये मीरा नहीं है, कुछ और है जो उसके अंदर समा चुका है। डर के मारे राघव तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखें उसी पर जमी रह गईं। कमरे की हवा अचानक भारी लगने लगी, जैसे कुछ अनदेखा वहां मौजूद हो। मीरा, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम वैसी नहीं लग रही जैसी पहले थी। तुम मीरा हो ही नहीं, है ना? मुझे बताओ, ये सब क्या है? तुम्हारी आंखें, ये हाल, क्या गांव वाले सच कह रहे थे? क्या तुम भी सच में डायन हो? तुम और ये गांव वाले कभी नहीं समझ सकते कि मेरे साथ क्या हुआ था। तुम लोगों ने बिना सच जाने मुझे दोषी ठहरा दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया और मेरी हर पुकार को अनसुना कर दिया। अब जो हुआ है उसका हिसाब होगा। बहुत जल्द तुम सबका भी वही हश्र होगा जो मेरे साथ हुआ था, और तब तुम्हें समझ आएगा कि दर्द और अन्याय कैसा होता है। वो आवाज मीरा की नहीं लग रही थी। राघव कुछ पल तक उसे घूरता रह गया। उसके अंदर डर और उलझन एक साथ फैल रहे थे। सामने खड़ी मीरा अब वैसी नहीं थी जैसी वो उसे जानता था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन वो शांति सुकून देने वाली नहीं, बल्कि और डरावनी थी। उसकी आंखें अब भी पूरी तरह सफेद थीं और उनमें कोई पहचान नहीं बची थी। कमरे के अंदर सन्नाटा ऐसा था जैसे दीवारें भी सांस रोककर खड़ी हों। बाहर से आती भीड़ की आवाज अब और साफ सुनाई देने लगी थी। चिल्लाहट, गुस्सा और जलती हुई मशालों की सरसराहट। बाहर से आती भीड़ की आवाजें अब और करीब आ चुकी थी। मशालों की रोशनी दरवाजे की दरारों से अंदर घुसकर दीवारों पर अजीब आकृतियां बना रही थी। हर परछाई जैसे जिंदा हो, जैसे वे सब कुछ देख रही हों। राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम हिल नहीं रहे थे। मीरा अचानक मुड़ी और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन उनमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। राघव कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे उसके पीछे चल पड़ा। शायद उसके अंदर कहीं यह भरोसा अब भी बचा था कि मीरा उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जैसे ही दोनों घर के बाहर आए, सामने का दृश्य और भी भयावह था। पूरा गांव वहां खड़ा था, हाथों में मशालें, चेहरों पर गुस्सा और आंखों में वो अंधा विश्वास जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। पीपल के पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैली हुई थी और हवा में धुएं और घबराहट की गंध घुली हुई थी। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। भीड़ भी रुक गई, जैसे किसी ने उन्हें अचानक रोक दिया हो। मीरा आगे खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे वो किसी अदृश्य रेखा के पार पहुंच चुकी हो।
राघव उसके पीछे खड़ा था। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि उसे खुद अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर अचानक हवा बदल गई। एक ठंडी लहर पूरे माहौल में फैल गई, जैसे किसी ने रात को और गहरा कर दिया हो। मशालों की लपटें बेतरतीब हिलने लगी, कुछ बुझ गईं और अंधेरा अचानक और घना हो गया। उसी पल भीड़ में खड़े लोगों के चेहरे बदलने लगे। गुस्सा धीरे धीरे घबराहट में बदल गया। पहले एक आदमी ने अपना गला पकड़ा, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने। कुछ ही पलों में पूरा गांव जैसे किसी अदृश्य ताकत की पकड़ में आ गया। लोग हवा के लिए तड़पने लगे। उनकी सांसें अटक गईं। कोई जमीन पर गिर पड़ा, कोई घुटनों के बल बैठ गया। उनकी आंखों में अब सिर्फ डर था, वही डर जो उन्होंने कभी मीरा को महसूस कराया था। राघव ये सब देखकर सन्न रह गया। उसका दिमाग इस सब को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर सवाल का जवाब जैसे हवा में खो जाता था। उसने मीरा की ओर देखा। वो अब भी वहीं खड़ी थी, आंखें बंद, चेहरा ऊपर की ओर उठा हुआ। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो कोई बोझ उतार रही हो। कुछ ही देर में पूरा मैदान शांत हो गया। सभी लोग जमीन पर पड़े थे, बेहोश, निढाल, जैसे उनकी सारी ताकत किसी ने खींच ली हो। मशालें बुझ चुकी थी और अंधेरा फिर से अपनी जगह ले चुका था। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था, गहरा, भारी और डरावना। अचानक मीरा का शरीर हल्का सा कांपा। राघव की नजर तुरंत उसकी ओर गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मीरा का शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। मीरा अब हवा में थी। उसके बाल हल्के हल्के लहर रहे थे और उसका शरीर ढीला पड़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर खींच रही हो, लेकिन उसी के साथ उसकी सारी ऊर्जा भी खत्म कर रही हो। कुछ ही सेकंड बाद वो अचानक नीचे गिर पड़ी। राघव दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने उसे उठाया। मीरा बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। उस पल में राघव के मन में कोई सवाल नहीं था। उसने सिर्फ एक चीज समझी, उसे यहां से निकलना होगा। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। पूरा गांव अब भी जमीन पर पड़ा था, लेकिन सब जिंदा थे। उनकी सांसें चल रही थी। ये मौत नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। राघवदम ने मीरा को अपनी बाहों में उठाया और वहां से चल पड़ा। रात अब और भी गहरी लग रही थी। रास्ते सुनसान थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन वो रुका नहीं। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। काफी देर बाद जब उसका शरीर थकान से टूटने लगा, उसे दूर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर बहुत जर्जर हालत में था। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और आसपास घास और झाड़ियां उगी हुई थी। राघव वहां पहुंचा और धीरे से मीरा को जमीन पर लिटा दिया। वो खुद भी पास बैठ गया, अपनी सांसें संभालने की कोशिश करते हुए। तभी मीरा ने धीरे से आंखें खोली। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह सामान्य थी, लेकिन उनमें एक गहरी थकान और कुछ अनकहा सा डर अब भी मौजूद था। कुछ पल तक वो कुछ नहीं बोली, बस छत की ओर देखती रही, जैसे खुद को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे धीरे उठकर बैठ गई। राघव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन के सवाल अब भी वहीं थे। मीरा ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में कहा कि जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। राघव ने बिना कुछ कहे मीरा का हाथ थाम लिया और दोनों वहां से उठकर चल पड़े। उस गांव से बहुत दूर, उस अतीत से भी दूर। पीछे छूटा था एक गांव जो अब शायद अपनी गलती समझ चुका होगा, और आगे थी एक नई शुरुआत, जहां किसी को बिना सच जाने डायन नहीं कहा जाएगा। यह थी मीरा और राघव की रहस्यमयी और डरावनी कहानी, जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ साझा की थी। इस कहानी ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी-कभी जो हम देख रहे होते हैं, क्या वो सच होता है या सिर्फ हमारा डर और विश्वास हमें वैसा दिखाता है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी, अनकही या रहस्यमयी कहानी है
जिसे आप दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल के माध्यम से भेजें। आपकी कहानी अगली हो सकती है जिसे हम अपने चैनल पर दिखाएं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्या मीरा के साथ जो हुआ वो सही था या गलत? क्या अंधविश्वास कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि हम सही और गलत में फर्क करना ही भूल जाते हैं, या फिर इन सब के पीछे कोई और सच्चाई छुपी होती है? आपकी सोच हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए हमें जरूर बताएं। मीरा